नमस्कार, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में, जो कि आप सभी लोगों को पता है पूरा ज़ोर शोर से इस पे काम किया गया था। और जितने सारे महिलाएं हैं झारखंड के अंदर में, पहले तो 21 साल से लेकर 50 साल तक जितने सारी महिला की उम्र हो रही थी, उन सभी लोगों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तरफ से हेमंत सरकार जो है कि हर महिला के खाता में 1,000 रुपया हर महीना यहाँ पे दिया जा रहा था। लेकिन उसको बदल के उसका जो उम्र समय और सीमा है उसे 18 साल कर दिया गया। यानी कि दोस्तों 18 साल से ऊपर के जितने सारी महिलाएं हैं 50 साल तक, उन सभी के खाता में मैया सम्मान योजना का भत्ता, यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हैं मैया सम्मान योजना का एक पेंशन जो है कि हर महिला को 1,000 रुपया हर महीना दे रही है। अब यहाँ पे जब योजना आई थी तो उस योजना को सुनने के बाद झारखंड के जितने सारे महिला थे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन कुछ ही समय बाद जब सारे महिला ने आवेदन करवाया और सारे महिला ने आवेदन करवाते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स उसका नहीं था, कुछ लोग हताश निराश हुए और कुछ लोगों ने हताश निराश होते होते भी अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाया। और बनाने के बाद जो है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, एप्लीकेशन कंप्लीट किया। अब यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों कि झारखंड के अंदर में जितने सारे महिलाएं हैं 18 साल से लेकर ऊपर 50 साल तक जितने सारे महिलाएं हैं, उन सभी लोगों ने यहाँ पे फाइनली लगभग सारे महिलाओं ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंदर में जो है कि रजिस्ट्रेशन और अप्लाई कर लिया है। और वहीं पे कुछ महिला के अकाउंट में पैसा आ तो रही है, लेकिन कुछ महिला के अकाउंट में पैसा नहीं आ रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, जितना सारा आंकड़ा है आने की लगभग 45-46 लाख के आसपास में जो महिला है झारखंड के अंदर में, जो नया आवेदन हुआ था उन सभी आवेदनों के अकाउंट में पैसा तो जा रहा है, लेकिन 3 से 4 लाख लोगों के अकाउंट में हमें लगता है कि ये आंकड़ा और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आके यही चीज़ पूछते हैं कि सर हमारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का मैंने अप्लाई करवाया था और अभी तक मेरे अकाउंट में पैसा डीबीटी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कई सारा रीज़न हो सकता है। बहुत सारे लोगों का सवाल के वजह से इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है और इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली गाइड करने वाला हूँ कि आखिर कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है जिसके वजह से मैया सम्मान योजना का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ रही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ महिला का कहना ये है कि हो सकता है अप्लाई करने के समय में हमारा बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स है, हो सकता है अकाउंट नंबर गलत डाल दिया गया हो, या IFSC कोड गलत डाल दिया गया हो, या आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, या राशन कार्ड में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। तो यहाँ पे कई सारा सवाल भी उठता है कि हो सकता है कुछ न कुछ दिक्कत के वजह से ही मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। और इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा भागदौड़ हो रही है। कभी ये प्रज्ञा केंद्र जाते हैं, कभी वो प्रज्ञा केंद्र जाते हैं, हर एक जगह से पूछ के थक गए, समझ के थक गए, लेकिन अभी तक उसे कोई भी रिजोल्यूशन नहीं मिला है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनाने में खर्च भी किए थे। यहाँ पे अप्लाई जो था कैंप के द्वारा वो तो फ्री रखा गया था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स पहले लिया जाता था, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कई सारे महिला के पास नहीं होने के वजह से जो है कि काफी ज्यादा परेशान होके जो है कि लौट के आ जाते थे। और वहीं पे प्रज्ञा केंद्र में जाके अपना वोटर कार्ड और पैन कार्ड अप्लाई करवाने के बाद जब उसका बन के आ गया, तब जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का अप्लाई किया। कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पे मैया सम्मान योजना का पैसा लेने के लिए झारखंड के जो महिला है उन सभी लोगों ने कुछ न कुछ खर्चा किया है, कुछ न कुछ दौड़ भाग किया है। तो यहाँ पे जब वो दौड़ भाग किया है और जब उन्होंने खर्चा किया है तो उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे किसी का दोष अगर हम देखें तो किसी का दोष यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। और ये चीज़ें जब होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोड होता है सर्वर के अंदर में, और सर्वर के अंदर में लोड होने की वजह से जो है कि यहाँ पे कई सारा दिक्कतें हो सकती है, जिसके वजह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो है कि पैसा कुछ महिला के अकाउंट में नहीं गया है। और धीरे धीरे मैं ये भी आपको कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ब्लॉक में जाइए और ब्लॉक में आपको सुधार करके दिया जाएगा कि आपका अकाउंट नंबर ठीक है या नहीं है, उसे सुधार कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब एप्लीकेशन डाला जा रहा था उस समय
कई सारा महिला का सारा डिटेल सही से डालने के बावजूद भी उसके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों के कुछ लोगों को मोबाइल नंबर पे मैसेज आ रहा है कि बधाई हो, आपका मैया सम्मान योजना का जो है कि पैसा आपके अकाउंट में 1000 रुपया भेज दिया गया है, लेकिन अकाउंट में अभी तक आया नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी जाके आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे जरूर कह सकते हैं कि आपने मेहनत किया है तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन ये मेहनत का फल मिलेगा ये बोलने से इस समस्या का समाधान नहीं है। फिर भी आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान ये देना है कि आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करवाया था उस समय आपके सामने फॉर्म भरा गया होगा। उस फॉर्म को आपने देखा होगा। अगर आपको लगता है कि हो सकता है कुछ मेरे अकाउंट में बैंक डिटेल्स के डालने के समय जो है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, तो आप एक बार ब्लॉक जाइए, अपना नजदीकी जो तहसील पड़ता है, ब्लॉक पड़ता है, अपना ब्लॉक प्रखंड जाइए और वहां पे अपने सीओ सर से मिलिए या फिर बीडीओ सर से मिलिए और उन्हें बताइए कि सर मेरा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा मेरे अकाउंट में डीबीटी नहीं हो रही है और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, मेरा 2 महीना से पैसा नहीं आया, कुछ लोगों का 2 महीना से पैसा नहीं आया, कुछ लोगों का अभी जो तीसरा किस्त है तीसरा किस्त नहीं आया, कुछ लोगों का दूसरा किस्त नहीं आया, कई सारा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हो सकता है अगर आपके अकाउंट में कोई दिक्कत होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपका एप्लीकेशन में, तो वहां पे ब्लॉक के द्वारा, प्रखंड के द्वारा, सीओ सर या बीडीओ सर के द्वारा जो है कि उसे सुधार कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी आया है दोस्तों कि जिन लोगों का पैसा नहीं आ रहा था, पहला किस्त नहीं मिला था, उन्हें एक साथ दूसरा किस्त भी दिया गया है। और यहाँ पे कुछ लोगों का पहला किस्त भी नहीं आया, कुछ लोगों का दूसरा किस्त भी नहीं आया। तो यहाँ पे कई सारा कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे पैसा आपके अकाउंट में डीबीटी नहीं हो रही है। तो एक बार आप सबसे पहले ब्लॉक जाइए, प्रखंड स्तर पे जाइए, प्रखंड पे आप जाइए, पता कीजिए कि आपका एप्लीकेशन में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अगर वहां पे सारी चीजें क्लीन है और सारी चीजें ठीक ठाक है, तो आपको दूसरा ऑप्शन ये करना है कि आपको अपने बैंक में जाना है, अपने ब्रांच में जाना है, अपना बैंक जहाँ पे आपने खाता खुलवाया है वहां पे जाना है। वहां पे पता करना है कि आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आधार लिंक का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हो सकता है आपके अकाउंट में आधार लिंक हट गया होगा या केवाईसी में कोई प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। तो आप बैंक भी जाइए। अगर आपका ब्लॉक से भी ठीक है, बैंक से भी ठीक है, हर जगह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपके अकाउंट में, तो बिंदास होकर आपको सो जाना चाहिए। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ महिला के साथ ऐसा भी हुआ है कि पहला किस्त नहीं आया, लेकिन दूसरा किस्त, पहला किस्त मिला के दूसरा किस्त में उसका पैसा आया है। तो हो सकता है आपको तीसरा किस्त में ये पैसा मिल जाए। अगर तीसरा किस्त में आपको पैसा मिलता है तो आपके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जिन लोगों का अगर तीसरा किस्त में भी पैसा नहीं मिलता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार का योजना है, झारखंड सरकार का योजना है, तो 110% यहाँ पे आपको पेमेंट आएगा ही आएगा। अगर अभी नहीं आ रहा है तो हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर होगा, कुछ टेक्निकल रीजन होगा, हो सकता है आपका फॉर्म गलती से पेंडिंग में पड़ा होगा। वो सरकार को पता है, चीजें उसको पता है कि आखिर क्यों पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्यों नहीं आ पा रहा है कि हम उन्हें पेमेंट दे पाए। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगता है कि आपके अकाउंट में है तो आप जा सकते हैं प्रखंड लेवल पे, आप जा सकते हैं बैंक लेवल पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिंदास होकर शांत रहिए, कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। 10 रुपया 20 रुपया जाके प्रज्ञा केंद्र में देने की जरूरत नहीं है, चेक कराने की जरूरत नहीं है। आपका जो अकाउंट है, एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन ऑलरेडी सक्सेसफुली वहां पे रजिस्टर्ड किया गया है। अगर आप दोबारा जाके उसे चेक कराएंगे फिर भी वही चीज मिलेगा, दोबारा जाके चेक कराएंगे फिर भी आपको वही चीज मिलेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। यही 2 ऑप्शन है जहां से आप अपने एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि आखिर क्या गलती है और क्या सही है। ये सारी चीजों को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि सारी चीजें ठीक है तो आपको बिंदास होकर रहना है। 110% आपके अकाउंट में पैसा आएगा, बिल्कुल किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। झारखंड के अंदर में जितने सारे महिलाएं हैं 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में, बिल्कुल शांत तरीके से जो है कि शांत रहिए, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार का योजना है, सरकार आपके अकाउंट में 110% पैसा
देगी ही देगी। अगर वहां पे पैसा नहीं देता है या कुछ दिक्कत होती है 3 महीना 4 महीना के बाद भी अगर आपको नहीं पैसा मिलता है, तब जाके आगे आप उस एप्लीकेशन को हो सकता है सीओ सर के द्वारा या वीडियो सर के द्वारा अगर कोई रिजेक्शन या रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन होगा तो उसे रिजेक्ट करके दोबारा से आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है इसमें आपका पैसा आना शुरू हो जाए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के अंदर में हमारा जो सरकार का जो नई नई योजना है वो सारी योजना इस चैनल के अंदर में जो है कि योजना का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड की तरफ से जो भी योजना आएगी या भारत सरकार के द्वारा जो भी योजना आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।